हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन ही बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहने वाला है, क्योंकि आज अपन बात करेंगे भाई पशुपालन के लिए, एनिमल हस्बेंड्री, जिसके अंदर आप सारी मतलब अलग अलग तैयारी करने वाले, जैसे कि जेट एग्जाम की तैयारी करें वो भी देख सकते हैं, सीयूटी की तैयारी करें, पशुधन सहायक, कृषि पर्यवेक्षक। बैनर से आपको ये नहीं लगाना है कि भाई अपन जेट एग्जाम के अपने लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्लास सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज का सेशन केवल एनिमल हस्बेंड्री का रहने वाला है, और वो भी बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। तो अब अपन पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। तमाम विद्यार्थी जुड़ जाएंगे, एक बार क्लास में अपनी हाजिरी दे देंगे, सेशन को लाइक करके आ जाएंगे, और चैनल को जिसने भी सब्सक्राइबर नहीं किया एक बार सब्सक्राइबर करके आ जाएंगे, ताकि अपन क्लास के अंदर विधिवत फिर आगे पढ़ा सके आपको। एक बार आप लाइक करके आ जाओ, और चैनल को सब्सक्राइबर भी जिसने नहीं किया एक बार कर लो, ताकि आपको रेगुलर क्लास मिल सके और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सको। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई, कि राजस्थान में मुर्गी पालन के लिए अग्रणी जिला कौन सा है भाई। मुर्गी पालन, पोल्ट्री पालन के लिए अग्रणी जिला बताना है। सबसे ज़्यादा मुर्गी का पालन राजस्थान के किस जिला करता है, जिसे अंडों की टोकरी कहते हैं राजस्थान में। बिल्कुल अजमेर सही बता रहे हो, क्योंकि अजमेर को ही कहा जाता है अंडों की टोकरी, और सबसे ज़्यादा अंडों का या मुर्गी पालन का उत्पादन अजमेर जिले में अपने राजस्थान में तो होता है। तो ठीक है, भारत में कहाँ होता है सबसे ज़्यादा अंडों का उत्पादन, तो आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा मुर्गी में अंडे उत्पादन करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही बेहतरीन क्लास रहेगी भाई, बहुत ही बेहतरीन क्लास रहेगी। तमाम विद्यार्थी जुड़ जाएंगे एक बार, ठीक है, तमाम विद्यार्थी जुड़ जाएंगे। क्या अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गाय की द्विप्रजननीय नस्ल कौन सी है। गाय की द्विप्रजननीय नस्ल कौन सी है भाई। बहुत ही अच्छा सवाल, जबरदस्त सवाल। गिर, थारपारकर, जर्सी या साहिवाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। गाय की आपको द्विप्रजननीय नस्ल बतानी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। थारपारकर होगी, हरियाणवी होगी, ये कांग्रेज होगी, ये सब द्विप्रजननीय नस्ल हैं। बाकी गिर तो आपको पता है दूधारू है, दूध सबसे अच्छा देती है। और जर्सी है, जर्सी में भी वसा की मात्रा रहती है, ये भी दूध के लिए मानी जाती है। और साहिवाल है, ये भी दूध उत्पादन के लिए। मतलब थारपारकर इसका राइट होगा। थार को पार कर आई, इसलिए पाकिस्तान इसका उत्पत्ति स्थान है, और ये जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र के आसपास खूब देखने को मिल जाएगी। इन जिलों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है भाई। बहुत ही अच्छा सवाल था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, कि गाय के दूध में सिराओं में क्या होता है भाई। जो गाय की दूध रहता है, थनों की जो सिराएं रहती है, उन सिराओं में क्या रहता है। खून रहता है क्या, पानी रहता है क्या, दूध रहता है क्या, या दूध या खून रहता है क्या। जल्दी से देर को देख के राइट आंसर टिक लगाओ। राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना, ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो और क्लास पूरी आराम से समझ में आ सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा खून। बिल्कुल, गाय की दूध की सिराओं में होता है भाई, खून होता है भाई, न कि दूध होता है। सिराओं में पूछा आपको। बिल्कुल अच्छा सवाल है, जबरदस्त सवाल है भाई। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कि गर्भ विधि के लिए परीक्षण में कौन से काम में लेते हैं। गर्भ विधि किसके परीक्षण काम में लेते हैं भाई। ये विधि अम्लीय, क्षारीय, वसा या विटामिन के लिए। तो आप तो नाम सुनते ही पता लगता है कि गर्भ विधि तो वसा में, बिल्कुल वसा के अंदर काम में लेते हैं भाई। वसा को मापने के लिए गर्भ विधि का उपयोग लेंगे। बिल्कुल अच्छा सवाल, शानदार। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन रहने वाला, बहुत ही बेहतरीन आया क्वेश्चन भाई। पढ़ो, आराम से ध्यानपूर्वक पढ़ो, और फिर राइट आंसर बताओ कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI कहाँ पर स्थित है, ये बताना है आपको। NDRI कहाँ पर स्थित है, ये भारत के अकॉर्डिंग सवाल होगा, क्योंकि NDRI अनुसंधान संस्थान रहते हैं, उनके अकॉर्डिंग सवाल है भाई। तो इसका हो जाएगा करनाल, हरियाणा। बिल्कुल, करनाल हरियाणा के अंदर है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो पूछ ले कि NDDB कहाँ है, तो आनंद गुजरात के अंदर है। बिल्कुल अच्छा सवाल। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है। क्या बताया जा रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है, कि साहिवाल नस्ल की गाय के दूध में वसा प्रतिशत होता है भाई। वसा का प्रतिशत कितना होता है साहिवाल में, आपको बताना होगा। साहिवाल वैसे बता दूं तो भारत में सबसे ज़्यादा देसी गाय या भारतीय गायों में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय मानी जाती है साहिवाल।
और विदेशी नस्लों में माने तो होलिस्टीन फ्रीजियन बोलते हैं, जिसे अपन HF बोलते हैं, लगभग प्रति ब्याज के अंदर 6,000 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है, लेकिन वसा परसेंट कम रहता है, 3 या 3.5% के आसपास वसा परसेंट देखने को मिलता है। लेकिन साहिवाल के अंदर दूध की तुलना में वसा के परसेंट की मात्रा में अच्छा खासा मिलता है। तो कितना मिल जाएगा, ध्यानपूर्वक देख के राइट आंसर को टिक लगाओ। 6 का राइट आंसर बताना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट ही राइट बैठेगा क्या, बिल्कुल सर जी ये एक ऑप्शन कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन मैं इसको राइट मानूंगा क्योंकि ये एनसीईआरटी के एक बार सवाल था कि 4.55% के आसपास साहिवाल का जो दूध के अंदर वसा परसेंट के रूप में, फैट के रूप में ये राइट माना था। तो 4.55 को एक बार राइट मान दें, बाकी 4.59 भी कई किताबों में दे रखा था, ये भी डाटा साथ में मिला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगभग 4.5% आ जाए ना, तो ये कंफर्म आंकड़ा रखना है कि 4.55 या 4.59 के आसपास ये आंकड़े दो भी आपको अलग अलग किताबों में देखने को मिल सकते हैं। ये इसलिए मैंने आंकड़े लिए ताकि आपको कहीं कन्फ्यूजिंग न हो और कहीं आप ऐसे ना हो कि ये आंकड़ा फिक्स है, फिक्स नहीं रहता। कोई मतलब अपन कहते हैं कि 3% से 3.5%, मतलब उनके मध्य आंकड़ा रह सकता है। तो इसका मतलब इसके अंदर केवल 4% का ही फर्क है, पॉइंट 4 में, ज़्यादा नहीं है। तो ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो 4.55% को मैं एक बार राइट मानता हूँ। एनसीईआरटी में ये अनुसार लाइन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बाकी 4.59 भी किताब में दे रखा है, ये भी ध्यान में रख लेना, ठीक है। अच्छा सवाल था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन। यदि ऊंट के 4 स्थायी कर्तनक दांत हो तो ऊंट की उम्र क्या हो जाएगी। 4 स्थायी कर्तनक पूछे भाई, 4 प्रकार के दांत होते हैं अलग अलग, इंसिजर, कैनाइल और प्रीमोलर और मोलर, ठीक है, ICPM, ये इस प्रकार से ध्यान में रख लेंगे। तो 4 प्रकार के स्थायी जो कर्तनक दांत के अंदर अकॉर्डिंग ऊंट की उम्र कितनी हो जाएगी भाई। स्थायी कर्तनक दांत पूछे भाई, 7वें का राइट आंसर बताओ भाई। तो 4 वर्ष उम्र होगी, बिल्कुल 4 वर्ष उम्र हो जाएगी भाई। अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया भाई, आपकी स्क्रीन पर आ गया। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक लगाओ कि पशुपालन का क्या अर्थ है भाई। पशुपालन अपन क्यों करते हैं, पशुपालन का क्या अर्थ होता है, देसी भाषा में बताना है आपको, बिल्कुल सिंपल भाषा में बताना है कि पशुओं का पालन पोषण व देखभाल करना, उसी अपन कहेंगे पशुपालन। पशुओं को क्या कर सकते हैं अपन, देखभाल कर सकते हैं, उनका पालन पोषण कर सकते हैं, तो उनको ही कहा जाएगा पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री। बिल्कुल अच्छा सवाल। और स्वास्थ्य संबंधित करते तो क्या कहेंगे, पशु चिकित्सा विज्ञान। स्वास्थ्य संबंधित अध्ययन करते तो उनको कहेंगे पशु चिकित्सा विज्ञान। बिल्कुल अच्छे प्रकार से बता रहे हो। रेगुलर जुड़ा करो, आपको बहुत सारा फायदा होगा इन क्लासों से। रेगुलर जुड़ना है, जिनको क्लासों के अंदर एनिमल हस्बेंड्री जिनका भी वीक है तो वो रेगुलर क्लास में जुड़ सकते हैं। और चैनल को आज भी आए हो, नए हो और रेगुलर पढ़ना चाहते हो तो अपने हर जगह आपके लिए सुविधाएं उपलब्ध करवा रखी है। जैसे कि टेलीग्राम हो गया, वहाँ पर भी आपको अच्छे प्रकार से नोट्स के रूप में या MCQ क्विज के रूप में जो प्रश्नोत्तरी करवाई जा रही है, और भी मतलब तमाम जो एग्जाम अपडेट रहती है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलती है। तो वहाँ पर भी आपको जुड़ जाना है। और बाकी यूट्यूब पर तो खूब दबा के कंटेंट दे रखा है, वहाँ जाके आराम से पढ़ सकते हो। प्ले लिस्ट हर जगह बना रखी है, पशुपालन की अलग है, आपको LSA की तैयारी करें उनके लिए भी अलग है, JET और CUT की तैयारी करें उनके लिए भी अलग है। तो आपको हर जगह अच्छा प्रकार का कंटेंट दिया जा रहा है, इसलिए आराम से पढ़ सकते हो। अब 90 का राइट आंसर बता दो मेरे को कि विभिन्न प्रकार की गायों के नस्ल में क्या होता है भाई। गायों के नस्लों में क्या होता है भाई, जो विभिन्न प्रकार की गाय रहती है उनमें मुख्यतः क्या चीज़ पाई जा सकती है, ये बताना आपको। क्या नस्लों का कोई महत्व नहीं, बिल्कुल नस्लों का तो महत्व है। दुधारू या मांसारू दुधारू रहती है या मांसाहारी नस्लें रहती है, ये भी हो सकता है। केवल मांसाहारी नस्लें या केवल दुधारू, केवल मांसाहारी के लिए भी नहीं मान सकते, केवल दुधारू भी नहीं मान सकते। और कोई नस्लों का महत्व नहीं, महत्व तो है बिल्कुल। तो ये केवल बी राइट बैठेगा, क्योंकि दुधारू भी अपन गायों को दुधारू के रूप में भी काम लेते हैं और मांसाहारी के रूप में भी उनको काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन राइट बैठेगा। बिल्कुल अच्छा सवाल है, शानदार, बी को ही राइट करेंगे। अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास, जबरदस्त आपकी स्क्रीन पर है।
क्या बताया जा रहा है कि मुर्गी के जो मांस के लिए पाली जाती है उन मुर्गियों को क्या कहा जाता है भाई? जो मांस उत्पादन देती है, मीट के लिए जो मानी जाती है, ऐसी मुर्गियों को क्या कहा जाएगा? ऐसे सवाल एनसीईआरटी के बनते हैं और 11-12 की जो एनसीईआरटी उसके अकॉर्डिंग आपके सवाल ऐसे बनने की रहते हैं एग्जाम के अंदर। तो इसलिए ऐसे सवालों को अपन लाने की कोशिश करें ताकि आपका एग्जाम के अंदर एक भी सवाल कहीं से बाहर न जाए भाई। तो मांस उत्पादन के लिए कौन सी मुर्गी हो जाएगी? लेयर होगी या बॉयलर होगी? बाकी तीनों तो आपको पता है, एविस नहीं हो जाएगी, स्नेक्स भी नहीं होगी। तो क्या होगा भाई? जल्दी से देख के बताओ। बॉयलर, बिल्कुल बॉयलर। जो 8 सप्ताह के पश्चात या 8 से 12 सप्ताह के मध्य जो बॉयलर जो होता है उनका मांस अच्छा खासा माना जाता है और जो मांस के लिए मानी जाती है वो बॉयलर हो जाती है। और लेयर के रूप में अपन क्या रखते हैं? अंडे को रखते हैं। तो अंडों के लिए क्या हो जाएगी? लेयर हो जाएगी और मांस के लिए हो जाएगी बॉयलर। बिल्कुल अच्छे प्रकार से इस प्रकार से ध्यान में रख लेंगे। अच्छा क्वेश्चन था ना, ऐसे क्वेश्चन लाएंगे ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो पूरी क्लास में। तो आप आराम से पढ़ लिया करो, ठीक है। अब 11th का राइट आंसर बताओ कि गाय के दूध में कौन सा प्रमुख पोषक तत्व होता है भाई? प्रमुख तो पोषक तत्व कौन सा होता है? वैसे सभी प्रकार के पोषक तत्व हो कहते हैं संपूर्ण आहार के रूप में गाय के दूध को मानते हैं, लेकिन आपको प्रमुख पोषक तत्व बताना होगा मेरे को। बिल्कुल अच्छा सवाल है। कैल्शियम की मात्रा सबसे अच्छी खासी रहती है। क्या रहती है? कैल्शियम रहती है। गाय के दूध में क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है, जिसके कारण हड्डियां मजबूत हो जाती है। इसलिए कहते हैं अपन गाय का दूध पिया करो, इसलिए शरीर की हड्डियां मजबूत हो जाएगी, शरीर मजबूत हो जाएगा, अष्टपुष्ट हो जाओगे। थकान है वो थकान दूर हो जाएगी भाई, शरीर के अंदर वीकनेस की कमी है वो पूर्ति हो जाएगी। इसलिए गाय का दूध आप भी पिया करो, अच्छा रहता है भाई, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है, पीना चाहिए ना, बिल्कुल पीना चाहिए। अब 12वें का राइट आंसर बताओ मेरे को। 12वें का राइट आंसर बताओ। सुअर पालन में क्या मुख्यतः चुनौतियाँ रहती है भाई? आपको स्वाइन को पाल रहे हो तो उसके लिए आपको क्या मुख्यतः चुनौतियाँ को सामना करना पड़ेगा? क्या भोजन खर्च होगा, नस्ल के चयन के लिए आपको प्रॉब्लम आ सकती है, रोगों के संक्रमण के लिए, या उपयोग सभी? 12वें का राइट आंसर बताना मेरे को। तो 12वें का क्या बैठ रहा है? उपयोग सभी, क्योंकि भोजन में भी उनको खर्च रहता है। सूअर रहते हैं, सूअर वैसे अपन यहाँ इतना मतलब वो कर्ज नहीं है कि भाई सूअर को ज़्यादा अपना, सूअर से क्या मिलता है? केवल मांस मिलता है और वगैरह, उनका जो चमड़ा वगैरह वो काम में आता है, जो विदेशों में जो बढ़िया बढ़िया जो अपने कोट वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है उनसे, उनके मांस से बनाई जाती है। तो उनके केवल मांस के लिए उपयोगी है, बाकी तो कोई सूअर का इतना फ़ायदा नहीं है। तो ये अमेरिका, यूएसए वगैरह वहाँ पर इन क्षेत्रों में मतलब देशों में, तो वहाँ पर मतलब सूअर को पालने के लिए भोजन में खर्च बहुत ज़्यादा होता है। मक्का वगैरह उनके खाने वगैरह में अनाज के रूप में भी जो उनके खर्च में ज़्यादा, और नस्ल का चयन करना, अलग अलग नस्लें कैसी मिल रही है तो उनसे क्या है उनको अच्छा प्रोडक्शन मिल सके, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम। और रोगों के संक्रमण अलग अलग, उनके अंदर रोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनका भी संक्रमण सबसे ज़्यादा होता है। तो इसलिए उपयोग सभी होगा भाई, उपयोग सभी होंगे, इसलिए ये तमाम चीज़ें होगी भाई। अच्छा सवाल था, बिल्कुल। अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बहुत ही बेहतरीन, जल्दी से देख के मेरे को राइट आंसर बताओ कि गाय के गर्भकाल में कितनी अवधि होती है? गर्भकाल अवधि ये बताना होगा आपको। बिल्कुल अच्छा सवाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाय के गर्भकाल में कितने दिनों की अवधि रहती है भाई? तो 9 माह 9 दिन, मतलब 280 या 81-82 दिन के आसपास रहती है। तो बिल्कुल ये 280 दिन बिल्कुल राइट बैठ रहा है। 310 दिन रहती है अपने भैंस के अंदर, जो 10 माह 10 दिन रहती है। बकरी के अंदर पूछ ले तो बकरी के अंदर 5 माह 5 दिन, मतलब 150 से 155 दिन रहती है। भेड़ के अंदर पूछ ले तो 5 माह -5 दिन, मतलब 145 से 150 दिन होती है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखनी है। जैसे हथेनी रहती है तो हथेनी की सबसे ज़्यादा रहती है लगभग 610 दिन, ठीक है, 600 दिन के आसपास रहती है हथेनी की। और ऊँटनी की पूछ ले तो ऊँटनी की रहती है 390 से 410 दिन। तो इस प्रकार से सारे पशुओं की आपको गर्भावधि आनी चाहिए, नॉर्मल शब्दावली आनी चाहिए। मैंने शब्दावली का पहले भी एक वीडियो में बोला था कि आप शब्दावली को एक बार अच्छे से याद कर लेना, ताकि आपका पशुपालन का एक भी क्वेश्चन शब्दावली से नहीं ले, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में बनते हैं। इसलिए आपको शब्दावली पहले पढ़नी होगी, शब्दावली पढ़ोगे तब जाके पशुपालन अच्छा खासा समझ में आएगा। तो नॉर्मल शब्दावली आपको 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए पहले शब्दावली को पढ़ना और फिर पशुपालन की अच्छी खासी शुरुआत करना, तो आपका पशुपालन बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, पशुपालन ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन पढ़ना जरूरी है, पढ़ोगे नहीं तो भाई याद नहीं होगा भाई। तब 14वें का राइट आंसर बताओ मेरे को।
तो नवजात बकरी को प्रमुख आहार के रूप में क्या लेते हैं? जैसे कि बकरी के नवजात बच्चा है तो उनको आहार के रूप में क्या लेंगे भाई? आहार, उनके आहार के रूप में क्या अपन काम में लेंगे? घास, दूध, दलहन या चारा। नवजात बच्चा है, आपको पता है कि नवजात बच्चा है तो उनको क्या अपन घास खिला सकते हैं? घास कहाँ से खाएगा? नवजात बच्चा घास खा सकता है क्या? दलहन खा सकता है, मतलब दालें वगैरह वो खा सकता है क्या प्रोटीन के लिए? बिल्कुल नहीं। चारा खा सकता है? नहीं। दूध, बिल्कुल। नवजात बच्चे को लगभग 14 दिन तक तो कंटिन्यू दूध पिलाना चाहिए, और वैसे मानते हैं तो अपने मतलब क्षेत्रों के अंदर 2 माह 3 माह तक या लगभग जब दूध देती है तब तक दूध पिलाते हैं, लेकिन आपको 2 महीने तक तो भरपूर मात्रा में उनको दूध पिलाना चाहिए ताकि उनके शरीर का विकास अच्छा हो, प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे और शरीर के अंदर कमजोरी कोई न रहे। दूध के कारण सब कमजोरियां शरीर के अंदर नष्ट हो जाए और वो एकदम, वो कहते हैं कि हष्ट-पुष्ट और बहुत ही मतलब मजबूत बन सके। ठीक है, तो उनके लिए उनको दूध बहुत ही जरूरी रहता है। तो आपको क्या करना चाहिए? इसको दूध पिलाना चाहिए। बिल्कुल, अच्छा सवाल था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई, बहुत ही जबरदस्त है। मुर्गी के अंडों में कौन सा पोषक तत्व प्रमुखता होता है? मुर्गी के जो अंडे रहते हैं उनके प्रमुख पोषक तत्वों के रूप में जो अंडे रहते हैं, अंडों में कौन सा पोषक तत्व मुख्यतः होता है भाई? 15वें का क्या राइट बैठ रहा है? मुख्यतः अपने को क्या मिलता है भाई? प्रोटीन मिलती है। बिल्कुल, प्रोटीन मिलती है सर जी। अंडों से क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है। बहुत ही अच्छा सवाल, जबरदस्त। 15वें का प्रोटीन राइट कर देंगे। ठीक है, अब 16वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। 16वां सवाल आपकी स्क्रीन पर, यह भी बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही जबरदस्त। आज की क्लास तो बहुत ही खास रहने वाली है। पशु चिकित्सा का कार्य क्या है भाई? पशु चिकित्सा का मैंने पहले भी बता रखा था भाई, पशु चिकित्सा का कार्य क्या है। मैंने पशुपालन की जब बात की थी, पशुपालन क्या है, उस समय पशु चिकित्सा के बारे में भी बात की थी। अब बताओ आप कितना याद रहता है? अब बताओ आप। केवल पशुओं को खाना देना, पशुओं को देखभाल एवं उनका इलाज करना, केवल दूध उत्पादन, पशुओं के पालन पोषण करना। बिल्कुल सही बता रहे हो कि सर जी पशुओं का देखभाल करना और उनका इलाज करना, देखभाल के साथ इलाज करना। बिल्कुल, ये इलाज नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि उनकी चिकित्सा करना, उनके उपचार करना वही सही होगा कि पशु चिकित्सा के अंदर क्या होता है? उपचार होता है भाई। डॉक्टर पशुओं का उपचार करते हैं, उनके इलाज करते हैं, रोगों का निवारण करते हैं, निपटारण करते हैं अच्छे प्रकार से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नस्लों के चुनाव के लिए अपन क्या महत्वपूर्ण रहता है भाई? नस्लें रहती है, उनको अलग अलग से अपन सुधार करना है तो उनके लिए क्या करना चाहिए? 70वें का राइट आंसर क्या होगा? मुख्यतः क्या भूमिका रहेगी? उनके उत्पादन क्षमता में। बिल्कुल, उनके उत्पादन क्षमता में, स्वभाव में, लंबाई में या उपयोग से भी। बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि लंबाई से अपने को क्या लेना देना, या स्वभाव से भी इतना खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनका स्वभाव ऐसे सीधा ही रहता है, तो नस्लों में ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन उत्पादन कम है तो अपने को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे कि कोई गाय है या कोई भैंस है तो उसको माना कि दूध जैसे कि 5 लीटर है तो वो 2 लीटर कर रही है, तो मतलब उसको अपने सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में नुकसान होगा, उत्पादन में नुकसान होगा। इसलिए नस्लों का सुधार करते समय, मतलब आपको चुनाव करते समय नस्लों को आपको लाना है तो उनके उत्पादन पर अच्छा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उत्पादन कैसा है उस पर मुख्य फोकस रखना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, क्या बताया जा रहा है कि बकरी पालन में कौन सी मुख्य समस्या रहती है भाई? बकरी का पालन तो कर रहे हो, लेकिन पालन पोषण के रूप में मुख्य समस्या क्या रहती है? 18वें का राइट आंसर बताओ। आहार की कमी, स्वास्थ्य समस्याएं, पैदावार में कमी या सभी उपयुक्त सभी, मतलब सभी प्रकार से ये ऑप्शन। बिल्कुल सभी प्रकार के, क्योंकि आहार के अंदर कमी क्या है कि मतलब उनको भोजन दे रहे हैं, उनके अंदर आहार में कमी आ जाएगी। स्वास्थ्य संबंधित वो बीमार भी सबसे ज़्यादा पड़ती है, और पैदावार भी इतनी नहीं देती। मतलब बकरी के अंदर कितना दूध रहता है? 2 या 3 लीटर, और उनको पालते पोसते पूरे दिन और दूध देने में बिल्कुल कम, तो अपने को पैदावार दे रही है कम। और स्वास्थ्य संबंधित कभी कभार बीमार भी ज़्यादा पड़ती है। आजकल बकरियां, भेड़ें जब से ज़्यादा बीमार पड़ जाती है, बारिश के मौसम में, जो बारिश का मौसम होता है, और भी मतलब अलग अलग प्रकार से बीमारियां हो जाती है, तो वो उनके कारण स्वास्थ्य समस्याएं भी रह जाती है। और आहार में कमी, मतलब उनको बार बार भोजन वगैरह देना पड़ता है, तो वो भी समस्या रहती है। तो पैदावार भी कम, तो बाकी मतलब उपयोग से भी होगा।
पैदावार तो वैसे ही कम है क्योंकि दूध ज़्यादा दे नहीं रही है और अपन उनको भोजन के रूप में, आहार के रूप में प्रतिदिन अलग अलग प्रकार से उनको खिला रहे हैं। तो ये उपयोग सभी के रूप में अपन मानेंगे। बिल्कुल अच्छा सवाल था, बेसिक सवाल है लेकिन आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से सवाल है, आपको एग्जाम में आने लायक सवाल है भाई। ठीक है, अब 19वें का राइट आंसर बताओ कि दुधारू गायों का पालन पोषण कैसे किया जाता है भाई। जो दुधारू गाय रहती है उनका पालन पोषण किस प्रकार से करेंगे भाई। 19वें का क्या राइट बैठ रहा है कि अच्छे आहार और देखभाल करना, मतलब बिल्कुल यही राइट होगा क्योंकि अच्छे आहार देना मतलब अच्छा खनिज लवण पोषक तत्व अलग अलग प्रकार से देते रहते हैं, दलिया वगैरह, दालें वगैरह, तो उनको प्रोटीन के रूप में तो अच्छी प्रकार से उनको आहार देना और देखभाल करना वही दुधारू नस्लों की मुख्य विशेषता होगी। इसलिए दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा दे पाएंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा अपन अच्छी आहार खिलाएंगे तब जाके अपना अच्छा प्रोडक्शन दे पाएंगे, अच्छा उत्पादन दे पाएगी, दूध अच्छा दे पाएगी। तो इस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, अच्छी आहार पर और उनके स्वास्थ्य पर। बिल्कुल, अब भी 20वां सवाल भी बहुत ही बेहतर, बहुत ही खास। जल्दी से बताओ मेरे को, राइट आंसर बता दो। किस पशु को प्राकृतिक खाद का स्रोत मुख्यतः माना जाता है। प्राकृतिक खाद का मुख्य स्रोत है बकरी, गाय, मुर्गी या सुअर। बिल्कुल सही बता रहे हो क्योंकि सर जी प्राकृतिक खाद तो गाय भैंस से मिलती है, न कि बकरी, मुर्गी या सुअर से मिल सकती है। तो प्राकृतिक खाद पूछा है तो प्राकृतिक खाद किससे प्राप्त होगी, गाय से प्राप्त होगी। बिल्कुल, काऊ से प्राप्त होगी, काऊ, बॉस इंडिकस। बिल्कुल जबरदस्त, अपने भारतीय गायों में कह देंगे प्राकृतिक खाद के रूप में। ठीक है, अच्छा सवाल। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, ऐसे सवाल आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे और बहुत ही बेहतर और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये तो, कि दूध उत्पादन के लिए प्रमुख कौन से पोषक तत्वों का उपयोग रहते हैं, पोषक तत्व कौन कौन से रहते हैं जो दूध के उत्पादन में, इसके बारे में बताना है आपको। तो दूध उत्पादन के प्रमुख पोषक तत्वों में कौन कौन से रहेंगे, क्या बता सकते हो मेरे को। प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण रहते हैं, वो रहते हैं दूध उत्पादन में। बिल्कुल, प्रोटीन रहती है, विटामिन रहती है और खनिज लवण रहते हैं। विटामिन में जैसे कि मैं बता दूं तो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन बी भी होता है, और विटामिन के शायद होता है या नहीं होता, ये देख लेना। ठीक है, तो विटामिन डी और विटामिन के, विटामिन ए, ये तीनों तो कंफर्म है, और विटामिन के भी ध्यान में रख लेना, ये दूध के अंदर सबसे अच्छे खासे के रूप में पाए जाते हैं, तो ये ध्यान में रख लेना। बिल्कुल अच्छा, प्रोटीन के रूप में और खनिज लवण भी दूध से प्राप्त होते हैं, जैसे कि कैल्शियम हो गया। तो इस प्रकार से अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, यह भी बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार, कि पशुपालन में बायोगैस के उत्पादन के रूप में अपन काम में लेते हैं। बायोगैस बनानी है तो उनके उत्पादन में किन पशुओं को अपन काम में ले लेंगे भाई, किन की गोबर की खाद से बायोगैस बनाई जा सकती है भाई। बिल्कुल अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार प्यारा सा क्वेश्चन है। मवेशियों के गोबर, मतलब गायों के गोबर या भैंसों के गोबर को मान सकते हैं, तो उनके गायों वगैरह मवेशियों के गोबर से अपन बायोगैस बना सकते हैं। बिल्कुल, इसके बारे में बताया है। अच्छा सवाल। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत ही शानदार। आज क्लास के अंदर 30 क्वेश्चन ही रहने वाला है, फिर मैं आपको एक लास्ट में अच्छी प्रकार से जानकारी दे दूंगा, फिर अपन क्लास को समाप्त कर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्लास के साथ फिर क्लास की समाप्ति कर लेंगे। ठीक है, तो 30 ही क्वेश्चन है, आप आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। पशुपालन में तिब्बती नस्ल किस पशु की है भाई, तिब्बती नस्ल किस पशु की है भाई, गाय की, बकरी की, मुर्गी की या सूअर की। अच्छे प्रकार से बताओ, जल्दी से अच्छे प्रकार से बताओ क्या होगा। बिल्कुल सर जी, बकरी की है, तो तिब्बती नस्ल तो बकरी की है। सही बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। तो बकरी को ही मैंने राइट लगा दिया, आप बताते हो जैसे ही करेंगे भाई। बिल्कुल, 24वें का आप राइट आंसर बताओ मेरे को, कि पशु प्रजनन के लिए सबसे उपयोगी समय कब होता है भाई। पशु को प्रजनन करना, उनका समय, सबसे उपयुक्त समय कौन सा रहता है, कौन सी ऋतु के अंदर पशु प्रजनन के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं, ये बताना होगा। अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। 24वें का फर्स्ट ही राइट होगा। वर्षा के समय या बारिश के समय उनको प्रजनन कराना सबसे उपयुक्त ऋतु मानी जाती है। तो इस मौसम में सबसे ज़्यादा मतलब आपको प्रजनन के लिए सबसे उपयुक्त समय रहता है। अच्छा सवाल था, ठीक है, पशुओं में बताना था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास, बहुत ही ज़बरदस्त। क्या बताया जा रहा है कि पशुओं के लिए कौन सा आहार सबसे उपयुक्त है भाई।
पशुओं में कौन सा आहार सबसे उपयुक्त रहता है भाई? सबसे उपयुक्त बताना होगा आपको। पहले तो आपको ऑप्शन सारे देखने हैं, फिर आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से राइट आंसर बताना है। तो 25वें का क्या राइट बैठ रहा है कि ताजे हरे सारे का मिश्रण, ताजे हरे सारे का मिश्रण वही सबसे अच्छी आहार मानी जाती है। केवल घास तो की होगी, केवल भूसा तो की होगा, केवल फल तो की खिला सकते हैं, लेकिन उनको ताजे हरे सारे का मिश्रण मतलब हरा सारा रहता है, वह उनको पौष्टिक देता है, स्वादिष्ट रहता है और खाने में भी उनको अच्छी प्रकार से मतलब खनिज लवण वगैरह उनके अंदर अच्छे पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो ताजे हरे सारे का मिश्रण के रूप में उनको खिलाना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन। क्या बताया जा रहा है कि मुर्गी पालन में कौन सी पक्षी सबसे ज़्यादा अंडे देते हैं भाई? जो अंडे देने में जो होते हैं, तो ऐसे कौन से पक्षी कहलाएंगे जो मुर्गी पालन में जो पक्षी जो अंडे देते हैं वो मुर्गी कौन सी कहलाएगी भाई? क्या बॉयलर कहलाएगी, लेयर कहलाएगी, कुक्कुट कहलाएगी या हंस कहलाएगी? ये मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया था, बिल्कुल आपको याद होगा तो आप राइट आंसर बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। बॉयलर और लेयर के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो अब बताया है लेयर के रूप में, क्योंकि अंडे हैं, पहले मांस के रूप में बताया था, तो अंडे के लिए कौन आ जाएगी? लेयर हो जाएगी। लेयर के रूप में अंडों को पक्षियों के रूप में रखते हैं और बॉयलर मांस के रूप में। ठीक है, अच्छा सवाल। अब बेहतर सवाल के 27वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। मात्र 3 सवाल, फिर आपको अच्छे प्रकार से जानकारी देंगे और फिर अपन क्लास की समाप्ति कर लेंगे। ठीक है, 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूध की गुणवत्ता में क्या सुधार करना चाहिए? दूध की गुणवत्ता के लिए अपनों को क्या सुधार करना चाहिए? 27वें का राइट आंसर मारो टिक। अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। दूध की गुणवत्ता के लिए क्या सुधार करना चाहिए ये बताना भाई। बिल्कुल उपयोग सभी, अच्छा आहार देना चाहिए, पशु स्वास्थ्य ध्यान रखना चाहिए, सही देखभाल करनी चाहिए, उपयोग सभी, बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हो। शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन भाई, बहुत ही खास, बहुत ही जबरदस्त। क्या बताया जा रहा है कि पशु पालने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है भाई? रोगों का नियंत्रण करना, दूध का उत्पादन, ताजे सारे का प्रबंधन या सभी उपयुक्त? बिल्कुल इसमें भी सभी होगा, क्योंकि रोगों का भी नियंत्रण रखना, उनके रोग वगैरह उनसे भी अपने को निपटारा के लिए उनको नियंत्रण वगैरह करना, दूध के उत्पादन को भी आपको मेंटेन रखना और ताजे सारे के रूप में भी उनको खिलाना, ये उपयोग सभी हो जाएगा। बिल्कुल अच्छा सवाल। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन। गाय के स्वास्थ्य को देखभाल के लिए कौन से उपचार प्रयोग में सही आंसर है? जो उपचार के लिए, बिल्कुल ये सवाल थोड़ा बहुत रिपीट हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य संबंधित बच्चे तो वैसे पढ़ना ही चाहते हैं, तो सही बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाय में स्वास्थ्य संबंधित देखभाल के लिए आपको क्या रखना चाहिए? वैसे इसमें सही तो चारों बैठ रहे, रिपीट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें तो केवल अपन चिकित्सा जांच के लिए कर रहे थे, लेकिन इसमें तो स्वास्थ्य वातावरण से संबंधित भी ध्यान रखना है, सही आहार के रूप में भी ध्यान रखना है और नियमित चिकित्सा की जांच भी करवानी है। तो उपयोग सभी करेंगे इसमें। तो उसमें केवल चिकित्सा पर ध्यान देना था, उपचार पर ध्यान देना था, लेकिन इसमें स्वस्थ वातावरण का भी होना जरूरी है। मतलब जहाँ का शेड बना हुआ है, आवास बना हुआ है, वहाँ पर कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, पानी वगैरह नहीं हो जाना चाहिए। कीचड़ हो जाएगा तो वहाँ क्या हो जाएंगे, पशुओं में मच्छर वगैरह ज़्यादा हो जाएंगे, तो पशुओं को वो भी बीमारी हो सकती है। तो उनको भी स्वास्थ्य से ध्यान में रखना चाहिए। तो उनको एक तो आवास की साफ सफाई रखनी चाहिए, सही आहार देना चाहिए, मतलब चोखा भोजन देना चाहिए, अच्छा भोजन देना चाहिए और नियमित चिकित्सा भी जांच करनी चाहिए और सभी उपयोग सभी, ये बिल्कुल राइट होगा। उपयोग सभी को राइट बताते हैं। अब 30वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 30वां क्वेश्चन बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार, आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई। क्या बताया जा रहा है कि पशुओं में स्मॉल होल्डर फार्मिंग का क्या मतलब है भाई? बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। स्मॉल होल्डर फार्मिंग का क्या मतलब है? अच्छा सवाल है। बिल्कुल इसमें हो जाएगा कि छोटे आकार के खेते हो जाएंगे या बड़े आकार के या मांस उत्पादन या कोई नहीं। बिल्कुल इसमें स्मॉल होल्डर का मतलब होता है बड़े पैमाने पर पशुपालन को पालना वगैरह, वो हो जाएगा स्मॉल होल्डर फार्मिंग में। बिल्कुल अच्छा सवाल, शानदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन।
ये आज की क्लास का लास्ट ही क्वेश्चन था। अब आपको एक थोड़ी बहुत जानकारी देता हूँ। जो भाई जेट और सीयूटी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये क्लासें अपन प्रतिदिन लगा रहे हैं, और जेट एग्जाम और सीयूटी की तैयारी करने वाले उनके लिए एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री तीनों ही एक ही क्लास में आपको कवर करवाई जाएगी। इसलिए इनके लिए भी आप रेगुलर जुड़ा करें और बहुत ही शानदार अच्छे प्रकार से कंटेंट के माध्यम से आपको टेलीग्राम पर इनका टाइम टेबल मिल जाएगा कि इनकी क्लास कब कब रहती है। तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ जाके आपको सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। इसलिए टेलीग्राम पहले ज्वाइन कर लेना, वहां जाकर आपको टाइम टेबल शेड्यूल पता लगेगा कि कब क्लास ये रहती है, तो और पशुपालन की कब रहती है, एलएसए की कब रहती है। तो आपको तमाम तैयारी करे उनके लिए आपको ये क्लास बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। और इस चैनल पर आए हो और आप नए हो और रेगुलर पढ़ना चाहते हो तो एक बार भाई सब्सक्राइबर कर देना, ये कोशिश आपकी होनी चाहिए। और अपने साथियों के साथ भी शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपके लिए क्लास में और कंटेंट में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बिल्कुल प्रतिदिन आपको क्लासें लगाने की कोशिश कर रहे हैं और रेगुलर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सके उतना ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। कई कबार थोड़ा बहुत नेटवर्क इशू हो जाता है या कभी कभार कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो परेशान ना हो, दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि समस्याएं आनी जीवन में बहुत ही कभी कभार समस्याएं आ जाती है, लेकिन उनको परेशान नहीं होना है, केवल उन पर हावी नहीं होना। समस्याएं चली जाएगी समय के बाद। तो इसलिए आपको भी ये ध्यान में रखना है कि आज क्लास नहीं आई तो कल क्लास आ सकती है या थोड़े टाइम के बाद आ सकती है, लेकिन क्लास ज़रूर आएगी और आपको पढ़ने का ज़रूर अवसर देंगे। इसलिए आप आराम से पढ़ लिया करो, और आपको यदि मतलब पहले भी क्लासें दे रखी उनसे भी आप अच्छा खासा रिवीजन कर सकते हो। इसलिए आपको पहले और पुरानी जो क्लासें हैं उनको भी आप आराम से देख सकते हो, प्ले लिस्ट के माध्यम से लगा रखी है। तो वो भी क्लासें बिल्कुल आपके लिए निःशुल्क है। प्रतिदिन जुड़ा करें और अच्छे प्रकार से पढ़े। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी प्यारे साथियों का।